चिंतन चिंतन। एक परिवार में टेलीफोन की घंटी बजी। घर की मालकिन ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उनकी बेटी थी। सुबकते हुए बोल रही थी, रो रही थी। अपनी ससुराल से उसने फोन किया था। माँ का दिल घबराया। क्या हुआ बिटिया, रो क्यों रही हो? बेटी कहती है, माँ आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इन्होंने मतलब उसके पति ने। अच्छा, क्यों? हमारा झगड़ा हुआ था, बात बढ़ने लगी तो इन्होंने हाथ उठाया। उसने तुम्हें मारा तो तुमने क्या किया? पुलिस बुलाई? नहीं, मैंने सोचा पहले आपको फोन करूं। ठीक है, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, तुम अपना सामान बांधो और सीधी यहां चली आओ। मां गुस्से में बोल रही थी। बेटी में और दामाद में झगड़ा हुआ होगा, पर बेटी के पिता भी सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से फोन लिया। बिटिया का फोन है ना, मुझे बात करने दो। उधर वो अब भी सुबक रही थी। क्या हुआ बेटी? पिता ने बड़ी सहानुभूति से पूछा। पापा, आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। हाथ उठाने का मतलब क्या? क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं, मारा नहीं, मारने ही वाले थे, हाथ तो उठाया ना। मैं डट के खड़ी हो गई। मैंने कहा, मार के दिखाओ, अब भी पुलिस बुलाऊंगी। बेटा, पुलिस बुलाओ या सामान बांध के यहां चली आओ, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। कहां है दामाद जी? अब तो काम पे गए हैं, शाम को आएंगे और मुझे घर पे नहीं पाएंगे ना, फिर पता चलेगा। देखो बेटा, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। पिता बड़े प्यार से समझा रहा था। लेकिन जिस तरह का तुम्हारा झगड़ा हुआ ना, ऐसा तो तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी मम्मी के साथ भी यहां होता था। तुम्हारा, हाँ, मेरा भी होता है कई बार। लेकिन बहुत जल्दी हम तो मेकअप कर लेते हैं। बिटिया, छोटी छोटी बातों पर अगर घर को उजाड़ने लगे, रिश्तों को बिगाड़ने लगे, तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। जानती हो, आज विश्वकर्मा दिवस है, 25 तारीख को। बहनों भाइयों, एक एक ईंट से घर बनता है, और इसमें अगर थोड़ा सा भी खोखलापन आ जाए, जरा सा घटिया मसाला लग जाए या एक ईंट निकाल ली जाए, तो पूरी बिल्डिंग के गिरने का खतरा रहता है। भगवान विश्वकर्मा ने वो कला दी है हमारे विश्वकर्मा बिरादरी के लोगों को कि उन्होंने पूरी दुनिया में भवन निर्माण कला में नाम किया है। उन्हें बधाई देते हैं और याद दिलाते हैं कि भाई, पिता ने कुछ इस तरह से समझाया बिटिया को कि बिटिया ने पिता की बात को समझ लिया। पिता ने फिर कहा, देख लो बेटी, आना चाहती हो तो आ जाओ सामान बांध के, और हम तुम्हारा तलाक भी करवा देंगे, तुम्हारा कहीं और भी रिश्ता भी करवा देंगे। लेकिन वहां भी अगर तुम्हें पति ऐसा ही मिला तो कहां कहां से भागोगी? दामाद जी अच्छे हैं। कभी कभी घर में जहां बर्तन इकट्ठे होते हैं, आपस में टकरा भी जाते हैं। एडजस्ट करना सीखो बेटा। यहां तुम्हारी जिद हम पूरी करते थे, तुम्हारी बातें सुनते थे, पर पापा वो मेरा घर था। ये भी तुम्हारा घर है बेटी, जहां तुम इस समय हो। चिंतन चिंतन। वो तुम्हारा घर ज्यादा है, यहाँ से कहीं ज्यादा बरस तुमने वहां गुजारने हैं। यहाँ तुम मेहमान थी, वहां तुम मालकिन हो। शाम को दामाद जी आए, मुस्कुरा के उनका स्वागत करना, फिर देखना। अनुभव की बात बताई थी पिता ने। मां जल्दबाजी में बात को बढ़ा रही थी। पिता ने मसला ही सुलझा दिया।
शाम को जब बिटिया का पति वापस लौटा, सचमुच उसने मुस्कुरा करके दरवाजा खोला और फिर पूछा, चाय लाऊं? चाय बाद में लाना, दामाद बोले। पहले मुझे एक बात कहनी है। क्या? सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं कुछ ज्यादा ही गर्मी खा गया था। बाद में पूरा दिन ऑफिस में यही सोचता रहा कि तुम्हें फोन करके सॉरी कहूं। फिर मैंने आज जल्दी काम छोड़ा। दिल में बड़ी बेचैनी थी। आप क्यों माफी मांगते हो जी? गलती मेरी भी थी। मैं ही कुछ बात को ज्यादा बढ़ाने लगी थी। देखा बहनों भाइयों, दोनों के बीच प्रेम जो है आंसू बन के उमड़ पड़ा। पति पत्नी गले मिले और इस तरह से फिर वो संसार, वो परिवार खुशियों से भरपूर आगे बढ़े, दुनिया चले। सुख दुख जिंदगी में आते हैं, झगड़े भी होते हैं पर निपटाने भी होते हैं। चिंतन